हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 जुलाई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज यानी 1 जुलाई को हमारा मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये आपका 15,700 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 2 जुलाई को मार्केट का मूव कैसा रह सकता है वो हम आगे इस वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग 15,700 के नीचे दिया है। और वहीं सेंसेक्स भी आपका 164 पॉइंट्स के करीब डाउनफॉल मूव दिखाया है। और आज ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आप आज बात करें तो ऑटो स्टॉक्स, एफएमसीजी, फार्मा और पीएसयू बैंक ये सारे के सारे ग्रीन कलर में क्लोजिंग दिए थे, यानी ये सारे के सारे अपसाइड मूव दिखाए थे। इसके अलावा एनर्जी, बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा, आईटी इन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें काफी बिकवाली देखने को मिला है और ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हमें रेड कलर में दिखेंगे। तो अल्टीमेटली मार्केट का जो ट्रेंड और सेंटिमेंट अभी है वो कंप्लीटली निगेटिव साइड की तरफ ही है। तो जो मार्केट का सेंटिमेंट और ट्रेंड निगेटिव साइड की तरफ ही है, तो क्या यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ ही बने रहना है? तो एग्जैक्टली करना क्या है वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेंड और सेंटिमेंट अभी यहाँ पे हमें निगेटिव साइड की तरफ ही जाने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा है। वहीं अगर हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया है और अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 15,700 को ब्रेक करके उसके नीचे 15,680 करीब क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 8 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 1 जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका 15,650 ये इन द मनी प्राइस है और 15,700 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। वहीं अगर हम पुट की तरफ देखें तो चेंज इन अपर इंटरेस्ट तो कंप्लीटली हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज भी हमें निगेटिव देखने को मिलेगा, स्लाइटली निगेटिव ही है टिल 15,800 के लेवल। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज स्लाइटली यहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहा है निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, क्योंकि चेंज इन ऑपर इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव है और नेट चेंज काफी ज्यादा निगेटिव है। मतलब निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए जहां से हमें निगेटिव संकेत मिल रहे हैं और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है 2 जून यानी फ्राइडे को। यानी निफ्टी यहाँ से 15,650, 600, 550, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउन साइड को डिनोट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अप साइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी निफ्टी यहाँ से 15,800 के लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं और दोनों में से कौन ज्यादा सही होंगे, कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे जो आपका सपोर्ट लेवल काम करेगा वो होगा 15,600 का लेवल और उसके बाद आपका 15,500 का लेवल। तो डाउन साइड में 15,600 और 15,500 ये दोनों सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अप साइड में अगर आप कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका 15,800 और 15,900 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और अगर हम निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो देख सकते हैं कि पुट की कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा हावी दिख रहे हैं इन कंपेरिजन टू पुट राइटर्स और यहाँ पे कॉल राइटर्स का ज्यादा दबदबा रहेगा निफ्टी पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मूव 2 जुलाई यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल फॉर्म किया था आज भी निफ्टी क्लोजिंग इसके लोएस्ट पॉइंट से स्लाइटली ऊपर ही दिया है। तो ये कैंडल जब से फॉर्म हुआ उसके बाद कोई भी कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के रेंज से बाहर नहीं हुआ है। तो जब ये रेंज ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें अच्छा खासा डाउन साइड या अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और डाउन साइड रेंज अब इसके ब्रेक होने के कगार पे है। तो अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पे हमें फॉलो अप निगेटिव मूव यानी सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्राइडे को करना क्या है? तो फ्राइडे को आपको एक लेवल वॉच करना होगा
आज भी 15,700 का ही लेवल। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तभी यहां से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा, तभी यहां पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है। और अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे आप जो जाएंगे सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 15,750 का, और उसके बाद आप यहाँ पे 15,800 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। इससे ऊपर के लेवल के लिए नहीं जाना है। लेकिन अगर निफ्टी 15,700 के नीचे ही ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको निगेटिव साइड यानी सेल साइड की तरफ जाना है। और निगेटिव साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 15,650 का, उसके बाद आप यहाँ पे 15,600 टू इवन 550 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर हम आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो देख सकते हैं इस कैंडल में शैडो या हॉलो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली आपको सॉलिड पार्ट ही दिखेगा। और इस कैंडल को भी अगर आप गौर से देखें तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको सेम दिखेगा, यानी ये भी कैंडल ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे हमें इस कैंडल में देखने को मिला था। आप देख भी सकते हैं इस कैंडल का ओपनिंग और हाईएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 50 पैसे का डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के सेल साइड की तरफ जाना है। ये मैं आपको रेगुलरली बताते रहता हूँ। इसमें रिस्क काफी कम रहता है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 15,800 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 15,600 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड ही ओपन हुआ है, उसके बाद डाउनफॉल मूव दिखा के अल्टीमेटली क्लोजिंग 15,700 से नीचे दिया है। लेकिन आपको यही लेवल वॉच करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैकडी के लाइन को भी वॉच करना होगा। अगर इसका ब्लैक लाइन इसी तरीके से नीचे जाते रहता है तो आपको बाय पोजीशंस को अवॉइड करना होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा टिल्ट होकर ऊपर की तरफ आता है तो फिर आप बाय पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। और अगर आप कल के कैंडल को भी देखें तो इसका जो डाउनफॉल मूव था मैकडी के ब्लैक लाइन का वो कंटिन्यू था, थोड़ा सा भी हमें अपसाइड की तरफ टिल्ट देखने को नहीं मिला था। तो ये भी हमें बाय साइड की तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी हिंट नहीं दे रहा था। तो अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 15,750 के कॉल ऑप्शन में बाइंग करना है। 8 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,700 के लेवल से नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव संकेत मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, जिसका हिंट हमें मैकडी भी दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 15,600 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना होगा 8 जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 45 to 55 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 25 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हमें डाउनफॉल मूव देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में हमें कम डाउनफॉल मूव देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। फिर भी बैंक निफ्टी अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग 34,680 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 8 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 1 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे 34,600 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 34,700 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज कंप्लीटली नेगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में अभी भी पुट राइटर्स मार्केट में बने हुए हैं, जो कि ओवरऑल हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें कंप्लीटली पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज यहाँ पे भी हमें कंप्लीटली नेगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन इस तरफ डाउन साइड की तरफ रहने वाला है और वहीं पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अप साइड की तरफ रहने वाला है। यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 34,700, 800, 35,000 इस तरफ जा सकता है। वहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 34,500, 400, 300, 200 इस तरफ जा सकता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे और किसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप सपोर्ट लेवल फाइंड करें तो पुट की तरफ आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 34,500 के लेवल पे और उसके बाद 34,000 के लेवल पे। तो डाउन साइड में 34,500 और 34,000 ये दोनों साइकोलॉजिकल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं कॉल्स की तरफ आपका 35,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स पे कॉल राइटर्स ज्यादा हावी रहेंगे
और कॉल वाइटर्स का व्यू नेगेटिव साइड की तरफ है, पुट वाइटर्स का भी पॉजिटिव साइड की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का भी व्यू 2 जुलाई को यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो लाइन ड्रॉ किया था आज भी बैंक निफ्टी क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया है और बैंक निफ्टी में हमें लगातार 4 दिनों से रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 जुलाई यानी फ्राइडे को करना क्या है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आपको 34,700 के लेवल को वॉच कर। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है फ्राइडे यानी 2 जुलाई को तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट 34,800 ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप 34,900 वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप 34,900 और इवन 35,000 तक के लेवल के लिए इजीली अपसाइड में जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,700 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त नेगेटिव हिंट मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना है। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 34,600 का और उसके बाद आप यहाँ पे 500 to 300 तक के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी 34,700 के ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। तो वहीं अगर आप आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भी कंप्लीटली यहाँ पे हमें निगेटिव साइड की तरफ ही हिंट कर रहा है। तो ये कैंडलस्टिक देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो सेलिंग मोमेंटम है वो हमें थोड़ा बहुत और भी देखने को मिल सकता है टिल 34,500। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हमें 200 to 300 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव देखने को मिलेगा, लेकिन 34,500 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। और देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैंडल नीचे आ रहा है जो सेलिंग स्ट्रेंथ है, जो सेलर्स का मार्केट में इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी का आवली चार्ट को देखते हैं तो अपसाइड में 35,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 34,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही मूव दिखाया है और लास्ट में नीचे आके क्लोजिंग 34,700 करीब दिया है। और अगर आप आवली चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी आवली चार्ट में 50 डे, 100 डे, 200 तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो ये भी यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है। तो अगर बैंक निफ्टी 34,700 के ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं जो थोड़े बहुत रिस्क लेने को तैयार है। और उसके लिए आपको मैकडी को भी वॉच करना होगा। अगर इसका ब्लैक लाइन इसी तरीके से नीचे जाते रहता है तो आप बाय पोजिशंस को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होकर ऊपर की तरफ आता है तो फिर आप बाय पोजिशन साथ बने रह सकते हैं। तो बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 35,500 कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 8 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 90 to 100 करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 60 का और टारगेट प्राइस है 150 to 160 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,700 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव सेंटीमेंट मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 34,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 8 जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 80 to 90 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 140 to 150 का। तो यहाँ पे अब हम 1 जुलाई के लिए प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हैशटैग इक्विटी कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करके विनर बन सकते हैं और कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो 1 जुलाई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,680 के करीब और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन है राजू कश्यप का जिन्होंने एग्जैक्ट 15,680 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रिडिक्शन है मयूर माहेश्वरी का जिन्होंने 15,681 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया। और कुछ और नियरेस्ट प्रिडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी हैशटैग इक्विटी कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।